नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हमने गरीबी दूर करने के लिए जो उपाय के रूप में व्यूहात्मक उपाय देखे। अभी गरीबी निवारण के कार्यक्रम यानी गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने किस तरह के कार्यक्रम की योजना की वो देखेंगे। प्रॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम PAP यानी गरीबी को दूर करने के उपायों का जो व्यूहात्मक रूप से सफल बनाने के लिए गरीबी रेखा के नीचे जो जीने वाले गांवों के और शहरों के लोग हैं, इन लोगों का सीधा प्रभाव हो, ये सारे हमने व्यूहात्मक योजनाएं देखी। उसकी असर गांव के शहरी लोगों को सीधी तरह हो, उसके लिए विविध कल्याणकारी योजनाओं का सीधा आर्थिक लाभ उन्हें मिले, इस उद्देश्य से तथा रोजगारी के अवसर उपलब्ध करवाकर आवक में वृद्धि द्वारा गरीबी निवारण के कार्यक्रम अमल में लाए गए हैं। कि हमने व्यूहात्मक उपाय देखे जिसमें किस खेती पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, बाद में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, तो ये सब पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। उनमें सरकार सहाय करके लोगों को रोजगारी मिले, और रोजगारी मिलेगी तो लोगों की आवक बढ़ेगी, आवक बढ़ेगी तो गरीबी दूर होगी कि लोग अपने पास पैसे हैं तो जीवन ज़रूरियात की चीज़ वस्तुएँ खरीद सकेंगे। तो उसके लिए सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम अमल में रखे जिससे लोगों को रोजगारी प्राप्त हो। तो जिसका अभी हम अभ्यास करेंगे कि गरीबी को निर्मूलन कार्यक्रम गरीबी निर्मूलन कार्यक्रम योजनाओं को मुख्यतः 5 विभागों में बांटा है। सरकार ने जो कार्यक्रम यानी जो योजनाएं गरीबी दूर करने के लिए लागू की वो 5 भागों में बांटा है, जैसे कि वेतन युक्त रोजगारी के कार्यक्रम यानी इस तरह की योजनाएं लागू की है कि जिससे लोगों को रोजगार मिले। जैसे कई धंधे व्यवसाय आप ये भी देखते कि वाइब्रेंट गुजरात जिस तरह से मल्टीनेशनल कंपनियां, विदेशी कंपनियां हमारे देश में इन्वेस्ट करती हैं, तो उसके कारण लोगों को रोजगारी प्राप्त हो, ऐसी कोशिश की गई है। बाद में स्वरोजगारी के कार्यक्रम जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण केंद्र भी चलाए जाते, और उसी में कोई भी व्यक्ति उसके आधार पर कोई धंधा व्यवसाय करना चाहता है तो उसको लोन वगैरह मिलती है, तो वो कोई भी अपना छोटा बड़ा धंधा कर सकता है, वो है स्वरोजगारी। और अन्न सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम यानी जो हमारी ज़रूरियात है खुराक, और खुराक के लिए सरकार जब भी अनाज को खरीदती है उसकी पूरे साल के लिए संग्रह करना, सुरक्षा करना, उसके अंतर्गत जो योजनाएं लागू की है जो हमने देखी थी PDS के अंतर्गत। बाद में सामाजिक सुरक्षा के संबंधित कार्यक्रम, लोगों को समाज से भी सुरक्षा मिले, उसके अंतर्गत भी कई योजनाएं लागू की है। बाद में शहरी गरीबी निवारण के कार्यक्रम, शहरों में गरीबी किस प्रकार दूर कर सकते, तो उसके अंतर्गत भी कई योजनाएं सरकार ने लागू की हैं। तो वर्तमान समय में इन 5 क्षेत्र में अनेक क्रमबद्ध कार्यक्रम अमल में है, परंतु उनमें से मुख्य कार्यक्रम और योजनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला है कृषि विकास। तो खेती के विकास के लिए सिंचाई की सुविधा, गांव को सड़कों से जोड़ना, फसल संरक्षण यानी फसल खराब हो जाती है तो उसको बीमा दिया जाता है। सेंद्रीय कृषि यानी जिसमें हमने 10वां चैप्टर पढ़ा कि जिसमें जैविक सजीव कृषि यानी जैविक खाद है, जैविक बीज है, उसका ही उपयोग करके जो खेती होती है। और खेत उत्पादनों की बिक्री, बाद में जो फसल तैयार होती है उसकी बिक्री करने के लिए बाज़ारों की सुविधा। जैसे क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए ये सारे क्षेत्रों में अभी हम जो योजनाएं देखेंगे वो कार्यक्रम सरकार ने लोगों को रोजगारी मिले उसके लिए लागू किए हैं। और रोजगारी मिले तो लोगों की आवक बढ़ती है, और आगे आवक बढ़ने से लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरती है। तो अभी हम देखेंगे कि खेती के संलग्न सरकार ने कौन सी योजनाएं लागू की हैं। तो पहली योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो एक कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि योजना के अधीन कृषि की वृद्धि दर बढ़े, यानी जो कृषि उत्पादन है वो बढ़े। कृषि के संलग्न विभाग विकसित करने, यानी कृषि के साथ जुड़े हुए और जो विभाग है, देखो
खेती है तो उसके साथ उन्नत बीज के संशोधन केंद्र होते हैं, रासायनिक खाद के कारखाने होते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ बनती है तो उसके जो फैक्ट्रियाँ होती है, उसमें खेती में जो उपयोग में होने वाले यंत्र बनाने वाले जो कारखाने वगैरह होते हैं, तो वो उसके संलग्न विभाग है, उनका विकास करना। सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करना। अभी सिंचाई हमने देखा कुएँ हैं, नहर है, तालाब है, उसके द्वारा जो सिंचाई होती है तो वो बढ़ाना। ज़मीन को सिंचाई के अंतर्गत लाना। भी जो ज़मीन सिर्फ बारिश पर आधारित खेती होती है तो वहाँ पर भी सिंचाई की सुविधा बढ़े, तो इस तरह की कोशिश करना। ज़मीन को वो सिंचाई के योग्य बनाना। कई बार ढलान वाली होती है, ऊंचाई पर होती है तो भी सिंचाई नहीं हो सकती, तो ज़मीन को समतल करके सिंचाई के अंतर्गत ला सके। टपक पद्धति से सिंचाई करना। अभी टपक सिंचाई पद्धति आप साइंस में भी पढ़े होंगे कि जिससे पानी का भी बचाव होता है, तो ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी को भी अपनाना। प्रत्येक खेत को पानी मिले, जिससे जल संकट को दूर करने के छोटे बड़े मध्यम कद के चेक डैम खड़े करना। भी जो नदियाँ हैं तो वहाँ पर चेक डैम बनाना, जिससे गर्मी के मौसम में वहाँ जो पानी है उसका उपयोग करके हम पानी की समस्या को दूर कर सकें। ऐसे अनेक उपाय करके किसानों को कृषि के जो जोखिम है, खतरा है, उससे कर्ज से बचाने तथा रोजगारी द्वारा आय पूर्ति से गरीबी से बाहर निकलने का प्रयत्न है। तो सरकार ने ये सारी योजनाएं लागू करके, कि हमने देखा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई कृषि आधारित जो विभाग है उसको विकसित करना है, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि करना है, ज़मीन को सिंचाई के अंतर्गत लाना है, आधुनिक टेक्नोलॉजी टपक सिंचाई पद्धति, फुवारा पद्धति है उसका उपयोग करना है, नदियों पर ज़्यादा चेक डैम बांधकर पानी की समस्या को दूर करना है। ऐसा करने से फसल किसान मास पूरे साल में 2 बार ले सके और उससे उसकी आवक में वृद्धि हो। आवक में वृद्धि होने से उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो और गरीबी दूर हो। यही सरकार का प्रयास है। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये आप बार बार सुनते होंगे कि ये फसल खराब हो गई फिर भी हम किसानों को बीमा नहीं दिया जाता है, कभी आपने ऐसा सुना होगा। तो एक ये योजना भी है कि फसल बीमा योजना। तो इसके अंतर्गत खेत सुरक्षा बीमा योजना को अधिक सुगठित करके प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान से आर्थिक सहारा देने की सहायता करना। अभी मानो कि ये अतिवृष्टि इस साल ज़्यादा हुई, अगर आपने न्यूज़ देखी तो बहुत सारी फसल किसानों की खराब हो गई है। तो उस ऐसा जब अतिवृष्टि होती है या अकाल पड़ता है या कभी हिम पड़ता है, तो फसल जब खराब हो जाती है तो सरकार आर्थिक सहाय देती है। समर्थन भाव से कपास की खरीदी में बोनस और फसल के नुकसान में हर्जाना देना शुरू किया है। अभी कोई भी फसल होता है तो उसका जब उत्पादन हो जाता है तभी उसको सरकार मिनिमम भाव से खरीदी करती है, जिससे किसानों को घाटा न हो। भावों की स्थिरता के लिए क्षति मुक्त कृषि मूल्य आयोग की रचना की। कई बार ऐसा होता है कि किसान जो चीज़ का उत्पादन करता है उसको रियल में वो भाव नहीं मिलते, जबकि हमारे पास आते आते वो चीज़ इतनी महंगी होती है, वो भाव किसान को नहीं मिलते। हम सबको पता है हमारे सिस्टम का कि जो रियल में मेहनत करता है उसको भाव नहीं मिलते, बाद में जो बिचौलिए होते हैं वो ज़्यादा भाव लेकर उस चीज़ को महंगी बनाते, वो हमारे सिस्टम है। तो किसान को भी अपनी चीज़ों के दाम अच्छे मिले उसके लिए क्षति मुक्त कृषि मूल्य आयोग की भी सरकार ने रचना की है। अभी हम देखेंगे तीसरा जो ग्रामीण क्षेत्र में खेती के संलग्न जो योजना है, राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम। पेयजल यानी पीने का जो पानी है वो, तो इसके अधीन प्रत्येक खेत को पानी मिले। कई बार कई बच्चे बोलते कि हमारे गांव में तो सिंचाई की सुविधा नहीं है, तो ऐसा नहीं, सभी को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो। उपयोगी नहरों का ढांचा सुधारना। जो नहरें होती है, कई बार नहरें में इतने ख़राब होती है, ख़राब हालत में होती है, टूट जाती है, तो उसमें कितना सारा पानी बहकर चला जाता है, तो उसको सुधारना है। अभी जिस इलाके में ही नहरें होती है तो वहाँ के लोगों को ही वो सुविधा मिलती है, तो जहाँ पर नहीं है वहाँ पर भी नहरों का निर्माण करना वगैरह। मिट्टी से कटाव को रोकना।
कि जब बारिश के मौसम में जो मिट्टी का कटाव होता है तो उसको रोकना, जिससे हम ज़मीन की उर्वरकता को बचा सकें। अनुसूचित जनजाति के किसानों के को नए ट्यूबवेल, अभी जो आदिवासी जाति के लोग हैं तो उनके लिए ट्यूबवेल्स बनाने के लिए क्षार प्रवेश नियंत्रण, यानी जैसे कि नदियाँ सागर को मिलती है तो नदी और सागर का पानी मिक्स होता है, तो थोड़े धीरे धीरे करके क्षार, समुद्र के पानी में खारा स्वार का क्षार का प्रमाण अधिक होता है, तो धीरे धीरे करके मीठे पानी में मिलता जाता है, तो उसको नियंत्रण करना ज़रूरी होता है। तो ऐसे कार्यक्रम अमल में रखे तथा और तालाबों की खुदाई करके उसको ज़्यादा गहन बनाना, वाटर शेड विकास करना, टांकी निर्माण करना, यानी बड़ी बड़ी टांकी हो, वर्षा के जल का संग्रह करना, वो बड़ी बड़ी टांकी बनाकर उसमें पानी का संग्रह करना, वृक्षारोपण, पेड़ उगाना तो जो बारिश बाद में लाए, नहर की लाइनिंग बनाना, यानी नहरों की जो बड़ी नहर होती है उसमें से पेटा नहरें निकाली जाती है तो वो सब बनाना, पेड़ पौधे लगाना, बाद में सड़क है तो उसकी दोनों ओर है, नहर है तो उसके साइड में ऐसे खुली ज़मीन पड़ी है तो उसमें पेड़ पौधे लगाना। जैसे नवीनीकरण, तो नवीनीकरण यानी ये संसाधन, ये पेड़ ऐसा संसाधन है कि जिसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। और चेक डैम का पुनरुद्धार करना, कई बार चेक डैम ऐसे जीर्ण हालत में होते हैं कि कभी भी वो टूट सकता है, कि ज़्यादा बारिश आ जाए तो भी वो चेक डैम टूट जाए तो संग्रह किया हुआ पानी सारा वेस्ट जाता है और कई गांव तबाह हो जाते, बर्बाद हो जाते, तो समय समय पर उसको पुनरुद्धार करना यानी रिपेयरिंग करना। रोजगार लक्षी कार्यक्रम अमल में रखकर और लोगों को रोजगारी मिले, ऐसे कार्यक्रम अमल में रखकर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए कुछ आर्थिक सहारा रूपी सहायता किए। तो ऐसे कार्यक्रम करके भी सरकार, जैसे कि चेक डैम बनाना है, पेड़ पौधे लगाना है, वनीकरण करना है, तो ये सब कार्यक्रम करके भी लोगों को रोजगारी मिलती है, तो जिससे भी लोगों को थोड़ी आर्थिक मदद मिल जाती है। अभी उसी के ही अंतर्गत हम आगे देखेंगे कि राज्य सरकार ने भी खेती के लाभदायक योजनाओं में खरीफ फसल के लिए काफ़ी कम ब्याज दर पर बैंक द्वारा कर्ज देना, यानी जब जो खरीफ फसल यानी जो बारिश के मौसम में फसल होती है तो वो उसके लिए वो किसान को उन्नत बीज खरीदना होता है, खेत की जुताई करनी होती है, तो उसके लिए बहुत सारे पैसे उसको चाहिए, तो तभी सरकार उसको बैंकों द्वारा लोन देती है। पशुपालन के लिए भी लोन मिलती है, अगर कोई भैंस गाय खरीदनी है तो भी सरकार लोन देती है बैंकों द्वारा। खाद के संग्रह के लिए सुविधा, यानी खाद खरीदना है, जैसे हमने देखा था कि रासायनिक खाद यूरिया डीएपी वगैरह खरीदना है तो वो भी महंगे रहते, तो उसके लिए भी सरकार उसके कुछ अलग दुकानें भी रहती है या सरकार भी लोन के द्वारा भी उनको सहाय देता है। और केंद्र सरकार के सिंचाई के कार्यक्रमों में भी राज्य सरकार ने ठोस कदम उठाए, यानी केंद्र सरकार भी जो कार्यक्रम अपनाती उसमें राज्य सरकार भी मदद करती है। तो इस तरह गुजरात सरकार ने गरीबी निवारण के उपाय हाथ में लिए, तो उसके अंतर्गत पिछले 10 साल में गरीब कल्याण मेले आयोजित करके गरीबों को स्वावलंबन के लिए आवश्यक सहायता दी जाती है। अभी जैसे जो आदिवासी जैसे गांव होते हैं वहाँ गरीब मेले लगते हैं, गरीब कल्याण मेले, तो वहाँ पर सारी चीज़ें कृषि से संलग्न जो चीज़ें होती है वो उनको कम भावों में दी जाती है, जिससे किसान उसको कम भावों में खरीद सके, उसमें सरकार लोन सब्सिडी जैसी सहाय देते हैं, तो जिससे किसान स्वावलंबी बन सके। तो इस प्रकार भी गुजरात सरकार ने ये तरीका अपनाकर गरीब कल्याण मेला, तो इस तरह भी वो किसानों की मदद करते हैं। अभी आगे इनाम योजना, तो इस योजना के अंतर्गत इनाम तो आप सब जानते हैं कि इंटरनेट से रिलेटिव कि किसानों के लिए राष्ट्रीय बाजार खड़ा किया है।
जिसमें किसान ऑनलाइन अपने उत्पादनों को सूचीबद्ध करा सकता है अपना। अभी देखो, जो कि हमने देखा कि किसान जो भी फसल का उत्पादन करता है तो सरकार उसको पोषणक्षम मूल्य देता है। देने के लिए कई संस्थाएं हैं सरकार की, जैसे कि नाफेड है, नाबार्ड है, तो वो खरीदी करते हैं। तो जो खरीदी करते हैं वो ऑनलाइन किसान अपनी फसल, मानो कि मेरी 100 क्विंटल है कि 1000 क्विंटल है, वो पहले से ऑनलाइन बुकिंग करवा देता है। तभी नाफेड या नाबार्ड जो है वो ऑनलाइन ही खरीदी करते हैं और ऑनलाइन किसान के अकाउंट में पैसे भी जमा हो जाते हैं। तो इस सिस्टम को इनाम योजना कहते हैं और व्यापारी किसी भी जगह से इस उत्पादन की बोली लगा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन ही सब होता है। तो उससे हमें लाभ क्या होता है? बिचौलिया और दलालों से होते नुकसान से किसानों को बचाकर अधिक भाव रूपी मूल्य मिले और स्पर्धा से अधिक लाभ प्राप्त करे, इस योजना का उद्देश्य। अभी अगर किसान मानो कि अपनी जो भी फसल है, मानो कि कपास है कि तंबाकू है कि एरंडी है, वो बाजार में बेचने जाता है तो उसकी बोली लगाते हैं। तो उसमें बिचौलिया होते हैं और दलाल होते हैं, तो उनको भी किसान को देना पड़ता है। लेकिन वो ऑनलाइन ही बिक्री करता है तो ये सारा खर्च उसका बच जाता है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसमें से छोटे MCQs